जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजीम अमान आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स होंगी ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लूवर्ड सिटी का जो जनरल ब्लॉक का सेक्टर 3 है उसके हवाले से। काफ़ी ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं या जो जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमसे या तो डायरेक्टली जो है वो कॉल करके जो है वो करते हैं, रब्ता करते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर हमसे पूछते हैं कि आया सेक्टर 3 का इशू क्या है कि जिसकी वजह से सोसाइटी ने जो है वो आज तक जो है वो जनरल ब्लॉक का जो सेक्टर 3 जो बैलेट कर चुकी है आज से 1.5 से 2 साल पहले, उसके बावजूद उसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं कर रही। ये मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये गलत भी हो सकती है, मोस्टली तौर पे सही भी हो सकती है। अगर किसी बंदे के पास इसके मुताबिक सही इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर सोसाइटी मैनेजमेंट से भी थोड़ा सा रब्ता करेंगे ताकि बराए मेहरबानी इन लोगों ने जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया है लेकिन उसके बावजूद आज तक उनका जो डेवलपमेंट का काम है वो शुरू नहीं हुआ, काइंडली वो क्लियर करवाएं ताकि जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया हुआ है, आपके जो है वो कमिटमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है, उनको जो है वो उनका जो ट्रस्ट है वो डैमेज ना हो। सोसाइटी ने नवंबर 2020 के अंदर अपनी फर्स्ट बैलेटिंग की जिसमें जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1, 2, 3, 4 और 5 की जो है वो बैलेटिंग की गई। मैं आपको जो है वो साथ स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट बैलेटिंग का जो मैप है वो शेयर कर देता हूँ और इसमें मैं सेक्टर जो है वो कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि सोसाइटी ने सेक्टर 5 के अंदर भी जो डेवलपमेंट का काम है वो जारी रखा हुआ है लेकिन सेक्टर 3 के अंदर डेवलपमेंट का काम जारी नहीं है। मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये भी चीज़ समझता हूँ कि सोसाइटी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि क्या आया वहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी है, क्या चीज़ है या क्या चीज़ आप लोगों को रोक रही है वहाँ पे डेवलपमेंट करने से। अगर कोई वहाँ पे लैंड के मसाइल हैं आप लोग जो है वो लोगों के साथ क्लियर कर सकते हैं। इससे लोगों ने ब्लूवर्ड की सिटी के अंदर इससे बड़े बड़े मसाइल देखे हैं। ब्लूवर्ड सिटी के लोगों ने यहाँ पे सोसाइटी के गेट गिरते हुए देखे हैं, लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई थी आरडीए गेट से वो डैमेज हुई देखी है। तो उनके लिए ये लैंड की बात जो है वो मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। सोसाइटी ने सेक्टर 1, सेक्टर 2 के अंदर डेवलपमेंट का काम किया। सेक्टर 1 ऑलमोस्ट टोटल डिलीवर कर दिया। सेक्टर 2 के अंदर डेवलपमेंट का काम किया, वहाँ पे 2 से 3 घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इवन के सोसाइटी सेक्टर 5 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो वाई सेक्टर 3 क्यों नहीं। मैं इसके अंदर मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि जब भी हम मीटिंग्स होती हैं हम तब भी बात करते हैं लेकिन आज लोगों की जो है वो आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि आया ऐसी क्या वजह है कि जो सेक्टर 3 के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, सेक्टर 4 के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। मैं देखा है सेक्टर 3 के अंदर क्या वहाँ पे जहाँ पे बाढ़ लगी हुई है वहाँ पे अगर कोई लैंड के मसाइल है तो आप अपने मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, बर्दाश्त की हैं, वहाँ पर ये छोटी मोटी बात बर्दाश्त करना उनके लिए जो कोई मुश्किल काम नहीं है। सेक्टर 1 के लोग 5 मरला के प्लॉट 7 लाख 8 लाख वाले प्लॉट दिए गए थे। आज अगर वहाँ पे डिलीवर होने के बाद वो प्लॉट 25 लाख रुपए का हो गया है तो क्या सेक्टर 3 में वो प्लॉट 15 लाख का भी है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर किसी का है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी तो लोगों की जो कैपिटल अमाउंट है वो कैसे बढ़ेगी, लोगों को जो प्रॉफिट अमाउंट है वो कैसे बढ़ेगी। एक तरफ जो है वो एक बंदा सेक्टर 1 में अपना प्लॉट लेके बैठा है उसके अंदर जो वो 20 लाख रुपए का इजाफा हो गया, एक तरफ वही बंदा प्लॉट दूसरा उसका अगर भाई दोस्त लेके बैठा है सेक्टर 3 के अंदर उसके अंदर इजाफा ही नहीं हुआ। तो आया इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है या आया ऐसे क्या खास वजह है कि जिसकी वजह से सेक्टर 3 को नज़रअंदाज किया जा रहा है या सेक्टर 3 के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं किया जा रहा। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होगी कि मैं जहाँ तक हो सके अपने इन क्लाइंट्स की आवाज़ जो है वो सोसाइटी मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचाऊँ, चाहे वो वीडियोज़ के थ्रू हो, चाहे वो किसी मीटिंग के अंदर जो है वो आवाज़ उठाने वाली बात हो, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला करूँगा ताकि वहाँ पे जिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है उनको कम से कम ये तो पता चल सके कि आया 1.5 साल के बाद भी उनका जो सेक्टर है उसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो क्यों नहीं शुरू हो सका। मैं बहुत ज़्यादा साइट विजिट्स करता हूँ, मुझे जो है वो सारे सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट का काम नज़र आया लेकिन 3 के अंदर नहीं आया। बाकी मेरी इंशाल्लाह मैनेजमेंट से गुजारिश भी होगी आगे कि वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें। अगर सेक्टर 5 के अंदर डेवलपमेंट का काम हो सकता है, सेक्टर 6 के अंदर डेवलपमेंट का काम हो सकता है तो सेक्टर 3 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई वजह है, कोई इशू है तो वो भी आप लोगों के साथ जो है वो काइंडली क्लियर कर दें। लोग जो है वो अब ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इन छोटी मोटी बातों से जो है वो घबराने वाले नहीं है, बल्कि उन लोगों को ये पता है कि आप कमिटमेंट्स के पक्के हैं, आपने उनको डिलीवर करना है। लेकिन 1.5 साल 2 साल के बाद भी अगर उनके ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो हम तक अपना जो है वो अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाते हैं क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुँचा पाते। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी
ब्लू सिटी के हवाले से जो जो ऐसी अपडेट्स होंगी मैं ज़रूर कवर करूँगा। और आप लोग भी अपने एंड से सोसाइटी हेड ऑफिस से रब्ता करके इस चीज़ के बारे में जो वो आगाही ले सकते हैं कि वहाँ पे अगर लैंड का मसला है हमें ज़रूर आगाह कर दें, या कोई भी बात है तो आप हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। अगर सेक्टर 3 के आगे वाले जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर डेवलपमेंट का काम हो सकता है तो मेरे ख्याल से सेक्टर 3 के अंदर भी हो सकता है। जो है वो आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि हम आप लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठा सकें। और हमारी भी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम आपकी आवाज़ सोसाइटी तक पहुँचाएँ और सोसाइटी की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं, मिडल मैन है। हम अपनी जो है वो सर्विसेज आप लोगों को फराहम करते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बुकिंग्स कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जो है वो एडवांस इंस्टॉलमेंट जमा करवा के पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम आप लोगों के हक के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। मैं अपने दूसरे जो भाई हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोसाइटी से बात करें, ताकि सोसाइटी एक अपना क्लियर जो स्टैंड है, जो क्लियर एक जो स्टेटमेंट है वो लोगों के साथ शेयर कर सके। बाकी अगर आप लोग ब्लू सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास अवामी ब्लॉक, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। वो आप जो है वो 10% अपनी डाउन पेमेंट अदा करके 4 साल की आसान माना के साथ के ऊपर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ब्लू सिटी की साइट पे भी जाऊंगा और वहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी रिसेंटली डेवलपमेंट के हवाले से वो मैं कवर करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।